गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। 10th चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का हमारा चल रहा था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें आज हम 6 टॉपिक जो है जॉबलेस ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे। कल इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था मैंने। टॉपिक है आपका जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ मतलब उन्नति, तरक्की। जॉबलेस बिना काम के। तो कल मैंने जो बताया तो बात चली थी कि भाई एक पैराडॉक्सिकल सा थोड़ा फीलिंग आ रही है कि बिना काम के ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। तो देखते हैं हम। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस। ओबियसली कि जब जीडीपी बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जो हमारा प्रोडक्शन है उसके लेवल में इंक्रीजमेंट होता है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से हम आउटपुट में इंक्रीजमेंट ला सकते हैं, थ्रू द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट और थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। या तो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएं तो वो आउटपुट देंगे और जो टोटल आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ होगा। या फिर दूसरा है कि टेक्नोलॉजी को बेटर हम करें, तो चाहे से बंदे काम में ना लें, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन मशीन के थ्रू ही हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। तो 2 तरीके से हम जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन पुअर कंट्रीज़ लाइक इंडिया वेयर देयर इज़ अ स्टैगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, economic growth becomes meaningful only when it is associated with greater opportunities of employment। इंडिया को जो है कंसीडर किया जाता है एक पुअर कंट्री के तौर पर कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लेवल है बहुत लो है, लोगों के पास कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो जीडीपी इंक्रीज़ होगा वो तभी हो सकता है जब ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट की जाए, सो दैट पॉवर्टी इज़ कॉम्बेटेड, ताकि गरीबी को भी ख़त्म किया जा सके, कॉम्बेट किया जा सके। Unfortunately, Indian economy is experiencing GDP more through technology than the employment of labor। अब इंडिया एक पुअर कंट्री है तो इसका मतलब कैपिटल नहीं है लोगों के पास, अर्निंग्स नहीं है। तो जीडीपी अगर इंक्रीज़ होना चाहिए तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के इंक्रीज़ होने से होना चाहिए। लेकिन जो एनालिसिस बता रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स का, वो ये बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजमेंट की वजह से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो मैनुअली वर्क काम जो होता है वो कम यूज़ में ले रही हैं और मशीन बेस्ड जो वर्किंग फंक्शन है उनका ज़्यादा उस पर फोकस है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आज आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइएगा, कहीं पे भी कोई मकान वगैरह बन रहा है या फिर सड़क बन रही है या डैम बन रहा है, तो वहाँ पर आपको मैनुअल लेबर दिखेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो मशीन्स का है, लाइक LNT मशीन्स, JCB मशीन्स, है ना, मिक्सचर मशीन जो क्या नाम से आपके कंक्रीट और सीमेंट को मिक्स करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डिवाइसेस आ चुकी हैं जिन्होंने मैनुअल लेबर को कम कर दिया है या पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आज जैसे अगर JCB मशीन की हम बात करें तो JCB जो है वो ज़मीन को खोदने के काम में हम डिगिंग वगैरह के पर्पज़ से यूज़ में लेते हैं। तो 1 घंटे के अंदर JCB जितना काम करती है 10 बंदे मिलकर सुबह से लेकर शाम तक उस काम को कर पाएंगे। तो देखने में ये आ रहा है कि जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है बट थ्रू द मशीनरी। लोगों को काम नहीं मिल रहा है कि मशीन को चलाने के लिए एक आदमी की रिक्वायरमेंट है, वो एक आदमी हायर कर लिया जाता है और वो एक आदमी जो है उस मशीन के मदद से 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमियों का काम अकेला कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग, कैलकुलेशन वगैरह बहुत ईजीली कर सकते हैं और लाखों, करोड़ों, अरबों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस तक का हिसाब जो है कंप्यूटर जो है चुटकियों के अंदर ख़त्म कर देता है। तो एक अकेला कंप्यूटर जो है वो कम से कम 10-12 अकाउंटेंट्स की जॉब को ख़त्म कर देता है। तो कंपनीज़ ने क्या किया है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने क्या किया है कि कंप्यूटर्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, JCB मशीन्स यूज़ करना शुरू कर दी हैं या दूसरी ऐसी डिवाइसेस जो कि मैनुअल लेबर को ख़त्म कर रही हैं और उनको चलाने के लिए नॉमिनली 1-2 आदमी रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो रख रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज। लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है ओइंग टू
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विदाउट एनी पार्टिसिपेशन राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है लेकिन बहुत नॉमिनल लेवल पे बढ़ता है, उसको हम इंक्रीज होना नहीं कह सकते हैं अगर हम परसेंटेज वाइज रेशियो वाइज अगर बात करें तो। और जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इवन वैन देयर इज़ अ राइज इन जीडीपी में राइज हो रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रॉनिकली जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई फिर अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन है, तो हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीज़न है आर ग्रोथ प्रोसेस इज बीइंग इंक्रीजिंगली हाईजैक्ड बाय MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जो LPG पॉलिसीज़ हम लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन को हमने प्रमोट किया, एनकरेज किया, उसके बाद जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आ गई। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, ना कि वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना। तो जिनका मोटिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो वो तो कॉस्टिंग जिस टेक्नोलॉजी से, अगर लेबर इंटेंसिव से कॉस्टिंग कम आ रहा है तो वो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगी, और अगर क्या नाम से टेक्निकल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से कम आ रहा है कॉस्टिंग, तो वो मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। और जैसा कि जनरल एक्सपीरियंस कहता है कि जो मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है उसमें कॉस्टिंग जो है वो कम आती है, और कॉस्टिंग कम आने की वजह से प्रॉफिट रेशियो जो है वो ज़्यादा आता है कंपैरेटिवली। तो इन दैट सिचुएशन मल्टीनेशनल्स जो हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रीफर करती हैं। दैट्स वाई GDP इज़ इंक्रीजिंग बट एम्प्लॉयमेंट इज़ decreasing. So these companies specialize in achieving high growth through efficient technology rather than through the greater use of manpower. Okay. Our growth process is being increasingly hijacked by MNCs, multinational companies. These companies specializes in achieving high growth through the efficient use of technology, that through the great use of manpower, then through the greater use of manpower. Okay. तीसरा जो है रीज़न वो ये है, द ऑब्वियस रिजल्ट इज़ दैट द ग्रोथ इज़ मूविंग फास्टर, ग्रोथ तो बढ़ रही है, देन द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा रैपिडली जो है वो ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है। बाय एंड लार्ज इट इज़ अ जॉबलेस ग्रोथ, और इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को हम जॉबलेस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो वी में एंड अप दिस सेक्शन बाय स्टेटिंग द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द पीरियड 1951 to 2000 while growth rate of GDP has risen from 3.6% to 8% per annum। हमारा GDP ग्रोथ जो है वो 3.6 से 8% per annum तक पहुंच गया है ऑन एंड ऑन एवरेज। ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ टेंडेड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम 1.5% टू जस्ट अबाउट 1%, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो 1.5% से 1.5% से 1% पे आ गया है। तो द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द टू रेट्स इज़ एन अलार्मिंग साइन फॉर अ कंट्री वेयर जॉबलेस लेबर फोर्स हैज़ टेंडेड टू स्वेल ओवर टाइम। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जॉबलेस ग्रोथ। क्या होती है जॉबलेस ग्रोथ और इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन तीनों बातों के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। नेक्स्ट है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को वर्कर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था आपको कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जिनको कि ऑन रोल जॉब होता है और उनको पेमेंट सैलरी के साथ साथ उनको जो सोशल सिक्योरिटी और अदर बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी मिलते हैं। और कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं जो सीजनेबल वर्कर होते हैं, उनको फुल टाइम वर्क पे नहीं रखा जाता है। जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो उनको हायर कर लिया जाता है, और जैसे ही वर्कलोड जो है रिलीज़ होता है, थोड़ा कम होता है, तो उनको रिट्रैच कर दिया जाता है। तो कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन हो गया रेगुलर तौर पर वर्कर को रखना। सबसे पहले हम बात करें कैजुअलाइजेशन। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ आवर वर्कफोर्स इज दैट इट इंक्लूड्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर। स्टैटिस्टिक्स बताती है ये बात, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, कि हमारा जो वर्कफोर्स का जो कैजुअलाइजेशन है उसका परसेंटेज ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पार्ट टाइमर जो जॉब करने वाले वर्कर हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है। एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अप। नोट फॉलोइंग फैक्ट्स इन दिस रिगार्ड।
percentage of casually hired worker in the total workforce has risen from 23% in 72-73 to 33% in 99-2000. 72-73 में टोटल वर्कफोर्स के अंदर 23% ही कैजुअल वर्कर थे, मतलब सीजनेबल वर्कर फॉर द टाइम बिंग जिनको रखा जाता है, और 99-2000 में आकर इनका जो परसेंटेज है वो 33 पर पहुंच गया है, एंड फर्दर टू 39.3% इन 2009-10 और इंक्रीज हुआ 9-10 में. हाउएवर इट स्लाइटली डिक्लाइन टू 30.9% in 13-14. In 17-18 it again declined to 24.9%. तो यहाँ पर तो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूली 72 से लेकर आपके 9-10 तक 2009-10 तक जो है वो कैजुअलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है. हालांकि उसके बाद स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज, लेकिन फिर भी 24.9% जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 24.9% लोग जो है वो कैजुअली वर्क कर रहे हैं. Percentage of self-employed worker has declined from 62% in 72 to 73 to 52% in 99-2000 and further to 44% in 2009-10. However, it again increased 49.5% in 13-14. In 17-18 it further increased 52.2%. ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं जिसके बारे में आपको बताया था, जो खुद काम करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते, सैलरी वगैरह नहीं लेते हैं. परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर जो ऑन रोल जॉब करते हैं, जिनको सैलरी के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. रेगुलरली हायर्ड वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स कंटिन्यूज टू हॉवर अबाउट 15% ड्यूरिंग द पीरियड 72-73 टू 99-2000. इट वॉज 16.8, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ ये 2009 एंड 10 में, एंड 22.8% इन 17-18. तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इंक्रीजमेंट है. ये एक गुड साइन है कि रेगुलर वर्कफोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. 3.7% ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस वर रिपोर्टेड टू बी हायर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इन 15-16, जो कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रखा जाता है. Casualization of workforce refer to a situation when the percentage of casually hired worker in the total workforce tend to rise over time. ओके, ये कैजुअलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई आपकी, और ये इसके स्टैटिस्टिक्स हो गए हैं 72 से लेकर टिल नाउ या 17-18 तक. तब फिगर्स रिवील. अब ये जो फिगर्स, ये स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़े हैं, ये बताते हैं कि ओवर टाइम आर वर्कफोर्स इज सफरिंग एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन. ये एक अच्छा साइन नहीं है कि कैजुअलाइजेशन का ज़्यादा होना, क्योंकि इसमें जो वर्कर होता है उसके इंटरेस्ट का नुकसान होता है, उसके हितों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब वो कैजुअली वर्क करता है. तो वाई शुड इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो लॉजिक इज सिंपल, कैजुअलाइजेशन के रीज़न बता रहे हैं. द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इज़ फाउंड इन रूरल एरियाज. ओके, people work on their farms and fields not because everybody is gainfully employed, not because everybody is contributing to output, but simply because many of them are not getting non-farm job even when they wish to migrate. ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेतों पर काम करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए नहीं कि वो ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जबकि वो माइग्रेट करने को लेकर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को लेकर विलिंग हैं, कैपेबल हैं, एबल हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर उनको मजबूर होकर वहाँ पर काम करना पड़ रहा है. दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म्स ओनली फॉर द नेम सेक, मतलब नाम मात्र के लिए. इनफैक्ट दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. डिस्गाइज्डली मतलब वो दिखने में तो एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई ये काम करता है, खेती बाड़ी करता है लड़का, लेकिन अगर उसको खेत के पे से हटा लिया जाए तो जो खेत का जो आउटपुट है प्रोडक्शन का, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे वर्कर जिनके वर्किंग प्रोसेस से हट जाने से प्रोडक्शन आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, उनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है. तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं ये लोग. टेकिंग ए चांस फॉर अपॉर्चुनिटी, दीज marginal worker tend to migrate to urban areas and more than often than not they get employment only as a casual worker. कभी अगर इनको ऐसा अवसर मिलता भी नहीं है, और अगर मिलता है तो जब ये अर्बन एरियाज में जाते भी हैं तो इनको कैजुअली वर्क मिलता है, और एज डेली वेजर के तौर पर, या कैजुअली एक ही बात है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर लीडिंग टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इस वजह से
हमारा जो कैजुअलाइजेशन है वर्कफोर्स का वो इंक्रीज होता जा रहा है। इवन स्किल्ड वर्कर इन द अर्बन एरिया आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स। और यहाँ पर तो चलिए ये तो अनस्किल्ड है, लेकिन अगर अर्बन एरियाज के स्किल्ड वर्कर की बात करें तो वो भी कैजुअली वर्क करने को लेकर मजबूर हैं। दिस इज ओइंग टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के हर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना उनको एक्सप्लॉइट ही नहीं किया जा सकता है जितनी उनकी संख्या है। तो इन दैट सिचुएशन उनका अनएम्प्लॉयड रहना या कैजुअली वर्क करना तो स्वाभाविक बात है, ऑब्वियस बात है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सो ह्यूज दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जब एक काम को करने के लिए केवल 2 आदमी मौजूद होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, एक होगा तो और भी ज़्यादा होगी। और लेकिन अगर 50 होंगे या 100 होंगे तो फिर वो बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, उनको लो वेज रेट के ऊपर काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है भैया, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा कोई दूसरा भाई करेगा जो इस तरह से काम कर सकता है। तो बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा होने पर। ऑन द अदर हैंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स इज़ वेरी हाई। एम्प्लॉय की बार्गेनिंग पावर कम हो रही है तो एम्प्लॉयर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो रही है कि भाई मैं तो तुम्हें इस काम के 1000 रुपये दूंगा अगर आपको करना है। जबकि उस काम के करने के लिए अगर जेन्युइनली बात की जाए, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लें कि सब 5000 मिलने चाहिए, लेकिन वो कहेगा भाई तुम नहीं करोगे, दूसरे से करवा लूँगा मैं काम, क्योंकि तुम्हारी तरह यहाँ पर एक नहीं 1000 लोग मौजूद हैं जो कोई भी इस काम को कर सकता है। तो इन दैट सिचुएशन एम्प्लॉयर की बार्गेनिंग पावर तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन एम्प्लॉय की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर। और जो एम्प्लॉयर हैं फिर वो इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, हायर एंड फायर, मतलब हायर करो, काम में लो, एंड फायर, रवाना कर दो। रेगुलर वर्कर के तौर पर उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कैजुअलाइजेशन का। इनफॉर्मलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय।